तो अभी आपने देखा कि कैसे दिल्ली सरकार की उम्मीदों पर विभिन्न विभागों ने अपने विज्ञापन के जरिए पानी फेर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्या दिल्ली सरकार संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है, जैसा कि सीएम आतिशी ने दावा किया? और इससे पहले कितनी बार दिल्ली सरकार के आदेशों को विभाग खारिज कर चुका है, जरूर देखें। दिल्ली के दंगल में इस बार की लड़ाई सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं है। आम आदमी पार्टी की ओर से चुनावी स्कीम लॉन्च होने के बाद दिल्ली सरकार के विभागों ने भी मोर्चा खोल दिया है और जिस तरह विभाग ने इस सरकार के खिलाफ विज्ञापन निकाला है, उसका असर चुनावी रिजल्ट पर भी पड़ने के पूरे आसार हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने में जुटे हुए हैं, जिससे वोटरों में मैसेज जाएगा कि आगे चलकर केजरीवाल की नई स्कीम विवादों में पड़ जाएगी और वोटरों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। बगैर विभाग को सूचना दिए हुए, बगैर कैबिनेट के मंजूरी के, बगैर उसके लिए इजाजत लिए हुए और बावजूद इसके कि प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि ये संभव ही नहीं हो पाएगा, किस तरह से केजरीवाल जी ने बेवकूफ बनाने के लिए महिलाओं को एक सुरक्षा कवच के तौर पर और संजीवनी योजना के तहत पर रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया है। अब रजिस्ट्रेशन किस आधार पर है? ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसका कोई औचित्य नहीं है, ना ही फाइनेंशियल वित्तीय मामले को लेकर उस संदर्भ में और ना ही औपचारिक तरीके से, क्योंकि इसके लिए नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया है, ना वेबसाइट पर डाला गया है, बस सिर्फ ऐलान हो गया है। तो सबसे पहले तो इस तरह की रिश्वतखोरी से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जब जब वो उठाएंगे इस बात को और झूठे वादे, खोखले वादे देंगे, लोग पूछेंगे कि पंजाब में वो सारी बेटियां, वो सारी बहनें और माएं इंतजार कर रही हैं कि 3 साल पहले आपने 1000 की बात कही थी, उसमें 100 रुपए तक के इंतजार बेसब्री से दरवाजे पर टकटकी लगाए वो महिलाएं इंतजार कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है एक और झूठ, और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप खुले आम सरेआम इस तरह से क्यों लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? ये तो सच बात है। जब इन्होंने कहा था करीबन महीने भर 15-20 दिन पहले कि 1000 रुपया प्रति माह भेजेंगे, तब भी हमने इस पे सवाल उठाए थे और हमने ये भी कहा था कि आपकी पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं बटा। दिल्ली में भी हम लोगों को मालूम थी कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अधिकारी और लोगों से बात नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है। और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है। तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुलाकर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। आप लोगों को छलावा करके उनके डिटेल उनसे ले रहे हो, जिसमें उनके फोनों पे आप घुस सको, उनसे आप जानकारी दे सको, उनसे आप बातचीत कर सको चुनाव के चक्कर में। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो विभाग इन चीजों को देगा, उस विभाग को ही अगर जानकारी नहीं है, दिल्ली सरकार को जानकारी नहीं है, और ये तो इतना बड़ा 12, 15, 16 हजार करोड़ का जो खर्चा इसमें है, वो जब तक ऊपर के स्तर पर पास नहीं होगा, उसमें 2 रुपया भी आवंटन नहीं हो सकता है। हम लोग जो बार बार कांग्रेस से कह रहे हैं कि ये एक तरीके से फ्रॉड रहा है, फर्जी मामला रहा है, झूठ है ये पूरी महिला योजना, ये बात सिद्ध हो जाती है। बता दें कि दिल्ली में ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार के अफसरों ने मंत्रियों के फैसले को काट दिया है। इससे पहले 1 नवंबर 2024 को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की मीटिंग में संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचे थे। इस वजह से मंत्री गोपाल राय ने मीटिंग कैंसिल करनी पड़ गई थी। अगस्त 2024 को मंत्री गोपाल राय ने जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा, जिसमें 15 अगस्त को केजरीवाल की जगह आतिशी को दिल्ली में तिरंगा फहराने की बात कही गई, लेकिन मुख्य सचिव ने इसे अवैध बता दिया। अगस्त 2024 को केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 6 अगस्त को मंत्री गोपाल राय ने जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी को पत्र लिखा। इस पत्र में राय ने आनंद के सभी विभागों के अधिकारियों को आतिशी को रिपोर्ट करने का आदेश देने को कहा, लेकिन मुख्य सचिव ने नियमों का हवाला देते हुए इससे मना कर दिया। मई 2023 को दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष मोरे को हटाने का फैसला किया था। मंत्री सौरभ भारद्वाज के इस फैसले की सूचना आशीष मोरे को मिल गई। इसके बावजूद उन्होंने सरकार के आदेश को अनदेखा कर दिया।
दरअसल 19 मई 2023 को केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अध्यादेश लेकर आई थी। इसके तहत दिल्ली के अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा अंतिम फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल यानी एलजी के पास है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार में विभागों के अधिकारी कई मौके पर सीएम और मंत्री की नहीं सुनते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की सीएम आतिशी उन अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती हैं, जिन्होंने चुनाव से पहले केजरीवाल की स्कीम को फर्जी बताया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम आतिशी सीधे तौर पर ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। दिल्ली में किसी भी फैसले पर अंतिम मुहर उपराज्यपाल की लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।